दोस्तों, दीपालपुर एक गांव था। दीपालपुर में दो भाई रहा करते थे। एक का नाम मनीष और दूसरे का नाम पुनीत था। मनीष की नई निकली हुई थी। उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा तेज़ तरार थी, जबकि पुनीत बहुत ज़्यादा ही सीधा साधा इंसान था और वो अपने काम से काम रखता और किसी के बारे में कुछ भी ना कहता। एक दिन मनीष की पत्नी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और ऊपर से मनीष आ जाता है और पूछता है, क्या हुआ? अरे भाग्यमान, क्या बात है? तुम इतनी गुस्से में क्यों लग रही हो? सब खैरियत तो है ना? अरे! ये सब कब तक चलता रहेगा? मुझे तो समझ नहीं आती आखिर कब तक मैं ये सब करती रहूँगी? अरे तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही तुम्हारी बात कि तुम क्या कहना चाहती हो? पहेलियाँ क्यों बुझवा रही हो? सही बात करो ना। अरे! मैं तुम्हारे भाई की सेवा कब तक करती रहूँगी? कब से मैं उसकी सेवा कर रही हूँ? मुझे तो समझ नहीं आती। वो यहाँ बैठ के मुफ़्त की रोटियाँ तोड़ता रहता है, अब उसको इस घर से निकाल दो तुम। अरे आहिस्ता बोलो, उसने सुन लिया तो क्या होगा? चुप कर जाओ, आहिस्ता बोलो। अरे! सुनता है तो सुनता रहे, मैं क्या करूँ? मेरे से इसके लिए और रोटियाँ नहीं बनाई जाती। अब तुम इसको इस घर से निकाल दो, इसको अब यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझसे और सेवा नहीं हो सकती है इसकी। अरे आहिस्ता बोलो, अगर उसने सुन लिया तो क्या होगा? तुम्हें पता है जब पिताजी का देहांत हुआ था उससे पहले ही उन्होंने आधी जायदाद पुनीत के नाम कर दी थी और इस घर में जो तुम खा पी रही हो ये सब पुनीत की जायदाद की वजह से ही तो है। आहिस्ता बोलो, चुप कर जाओ। ये बात सुनकर सरिता सोच में पड़ गई और सोचने लगी कि आखिर इस समस्या से कैसी जान छुड़ाई जाए। अरे! मेरे पास इसका भी एक उपाय है, हम इस समस्या से जल्द ही जान छुड़ा सकते हैं, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अरे कैसा उपाय? मुझे भी तो बताओ ज़रा, मुझे भी तो पता चले ऐसा क्या उपाय है जिससे हम पुनीत से जान छुड़ा सकते हैं। और फिर सरिता मनीष के कान में कुछ कहने लगती है और मनीष बहुत ज़्यादा खुश होता है कि ये तो बहुत अच्छा उपाय है पुनीत से जान छुड़ाने का और उसकी जायदाद हथियाने का। मनीष और सरिता पुनीत के कमरे में चले जाते हैं उससे बात करने के लिए। अरे भैया और भाभी जी, क्या हाल है आप दोनों का? कैसे हैं आप लोग? मुझे बुला लिया होता, आप लोग क्यों आए यहाँ पर? अरे! ये क्या बात हुई देवर जी, भला हम आपके कमरे में नहीं आ सकते क्या? दरअसल आपके भैया ने आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, इसीलिए सोचा कि हम चले आएँ। अरे जी भैया, बताइए तो सही, क्या काम है? आप चुप क्यों हैं? मुझे बताइए क्या समस्या है आपकी? अरे बात ये करनी है कि तुम्हें तो पता है कि गांव में मेरा व्यापार कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है और सरिता के पिताजी का व्यापार बहुत ज़्यादा बड़ा है शहर में। तो वो ये कह रहे हैं कि तुम शहर आ जाओ दोनों, तो हम तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई अच्छा व्यापार शुरू करेंगे। अरे भैया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने आपको बुलाया है शहर में व्यापार करने के लिए। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि इसमें समस्या क्या है? अरे समस्या ये है कि जो मेरे पास ज़मीनें थी मैंने वो सारी बेच दी, लेकिन पैसे पूरे नहीं हो रहे। और अब तुम्हारे पास जो ज़मीनें हैं अगर हम उन्हें बेच दें तो हम एक बहुत बड़ा व्यापार शुरू कर सकते हैं और उसके बाद जो पैसा आएगा वो आधा तुम्हारा और आधा मेरा। मतलब कि जो जो भी मुनाफा होगा वहाँ पर वो उसमें आधा तुम लो और आधा मैं लूँगा। अरे भैया, ये तो कोई समस्या की बात ही नहीं है। आप मेरी भी ज़मीनें बेच दें और फिर जो जो भी आधा मुनाफ़ा आएगा वो मुझे दे दीजिएगा और इस तरह मैं भी आपका हाथ बटाऊँगा व्यापार में। अब आप चिंता मत कीजिए। हाँ। अरे तो पुनीत, तुम्हारा बहुत-बहुत धन्यवाद कि तुमने मेरा इतना सम्मान किया और मेरी बात मानी। अब मैं ज़मीन बेचने की तैयारी करता हूँ और तुम शहर जाने की तैयारी करो और बहुत मज़ा आएगा अब तो। अब मनीष और उसकी पत्नी सरिता बहुत खुश होते हैं कि उन दोनों ने पुनीत को बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बना लिया और मनीष धोखे से पुनीत की सारी ज़मीनें गांव के सेठ के यहाँ बेच देता है और सारे पैसे खुद ही ले लेता है और पुनीत वैसे ही रह जाता है। अगले दिन वो सारे निकल जाते हैं शहर की ओर ट्रेन में और पुनीत बहुत ज़्यादा खुश होता है कि वो पहली बार शहर जा रहा है। अरे भैया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप मुझे भी साथ शहर लेकर जा रहे हैं। अगर आप मुझे ना लेके जाते तो मैं तो कभी भी शहर को ना देख पाता और यहीं गाँव में होता। अरे! क्या बात कर रहा है पुनीत तू? ये सब तेरी वजह से तो हुआ है। अगर आज तेरी ज़मीन ना बिकती तो फिर हम कभी भी शहर ना जाते। ये तेरी ज़मीनों की वजह से तो हम व्यापार शुरू कर रहे हैं।
अरे भैया, अब तो बहुत ज़्यादा आनंद आएगा, हमारा व्यापार बहुत तरक्की करेगा, क्योंकि मैं भी आपका हाथ बटाऊँगा व्यापार करने में और हम खूब मेहनत करके व्यापार कामयाब बना लेंगे। रास्ते में ट्रेन एक स्टेशन पर रुक जाती है और सभी लोग वहाँ पर उतरने की तैयारी करते हैं ट्रेन से। सब भी ट्रेन से उतरते हैं। रास्ते में ट्रेन एक स्टेशन पर रुक जाती है यात्रियों को उतारने के लिए और मनीष, पुनीत और उसकी पत्नी सरिता भी उतर जाते हैं वहाँ से। अरे भैया, ये बताइए क्या शहर आ गया? हाँ पुनीत, शहर आ गया है, इसीलिए तो ट्रेन स्टेशन पर रुकी है। कैसा लगा है? अरे भैया, तो फिर चलिए ना बाहर स्टेशन से, हम यहाँ पर क्यों खड़े हैं स्टेशन में? अरे हाँ हाँ, चलते हैं पुनीत, तुम्हें इतनी भी क्या जल्दी है? बस सरिता के पिताजी आ जाएं हमें लेने के लिए तो चलते हैं। ये बताओ, तुम्हें भूख तो नहीं लगी? हाँ भैया, भूख तो बहुत ज़्यादा लगी है, बहुत ज़ोर की भूख लगी है। तो ठीक है, तुम जाके कुछ खा आओ, वो सामने ठेला है ना, उधर से कुछ खा लो। जैसे ही सरिता के पिताजी आते हैं तो हम चले जाएंगे। यूं पुनीत वहां से चला जाता है और मनीष अपनी पत्नी सरिता से कुछ कहने लगता है उसके कान में। अरे सरिता, चलो चलो जल्दी करो, ट्रेन जाने वाली है। हम सारे पैसे लेके शहर की ओर चले जाते हैं और ये पुनीत यहीं पर रह जाएगा, उसको यहीं रहने दो। तुम ठीक कह रहे हो, चलो जल्दी चलो ताकि हम लोग ट्रेन में बैठ सके। सरिता और मनीष दोबारा ही ट्रेन पर बैठ जाते हैं और पुनीत को वहीं पर छोड़ आते हैं हमेशा हमेशा के लिए। पुनीत ट्रेन स्टेशन में अकेला बैठा हुआ होता है भाई और भाभी का इंतज़ार करने के लिए, और वो सोच रहा होता है कि वो दोनों कहाँ चले गए उसको छोड़ के। अरे ये भैया और भाभी कहाँ पर चले गए हैं मुझे छोड़कर? लगता है कोई सामान लेने गए होंगे, आते ही होंगे, मैं उनका इंतज़ार कर लेता हूँ। 3 से 4 घंटे का समय निकल जाता है और पुनीत वहाँ पर अकेला खड़ा होता है और वो ये सोच रहा होता है कि आखिर भाई और भाभी कहाँ पर चले गए हैं उसको छोड़। उसी समय स्टेशन मास्टर आता है पुनीत के पास उसको कुछ कहने के लिए। अरे बेटा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों इतनी चिंता में हो? मुझे बताओ, कोई सामान खो गया है क्या? नहीं जी, मेरा कोई सामान नहीं खोया, लेकिन मसला ये है कि भाई और भाभी दोनों गांव से मेरे साथ आए थे, हम शहर की ओर जा रहे थे। हम यहाँ पर रुके और अब उन दोनों का कोई पता नहीं चल रहा, मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा ढूंढा है। अरे बेटा, मैं यहाँ का स्टेशन मास्टर हूँ, ये घटनाएं रोज़ाना यहाँ होती हैं। कोई अपना अपने को छोड़कर चला जाता है यहाँ पर। ऐसा करो कि तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। अरे नहीं जी, मेरे भाई और भाभी ऐसे नहीं कि वो मुझे छोड़ के चले जाएं। ज़रूर उनको कोई काम होगा, वो आते ही होंगे, फिर मैं उनके साथ यहाँ से चला जाऊँगा। अरे अच्छा ठीक है, मत जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ, तुम्हें बहुत ज़ोर की भूख लगी है, तुम कुछ खा लो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। यूँ स्टेशन मास्टर पुनीत के लिए कुछ खाने को चला जाता है और पुनीत मनीष और अपनी भाभी का वहीं खड़ा इंतज़ार कर रहा होता है कि वो आए और वो जाए। अरे बेटा, ये लो, ये समोसे खा लो, मैं तुम्हारे लिए समोसे लाया हूँ। तुमने लगता है सुबह से कुछ नहीं खाया, समोसे खा लोगे तो तुम्हारा पेट भर जाएगा। यूँ पुनीत वो समोसा लेकर खाना शुरू कर देता है स्टेशन मास्टर से, और उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है। अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे खाने को दिया, मुझे वाकई सुबह से बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई थी। अरे धन्यवाद की कोई बात नहीं बेटा, मेरा बेटा भी इसी तरह 18 साल पहले खो गया था स्टेशन पे, तो इसलिए जब कोई खो जाता है तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और मुझे उनकी खोने की तकलीफ़ नहीं देखी जाती अब। ओहो! ये तो बहुत दुःख भरी दास्तान है आपकी। मुझे बहुत अफ़सोस हुआ कि आपका बेटा 18 साल पहले खो गया था कहीं पर। तुम ऐसा करो कि तुम मेरे साथ घर पर चलो, मेरे घर में कोई भी नहीं है, तुम और मैं इकट्ठे रहेंगे वहाँ पर, चलो अब। यूँ वो स्टेशन मास्टर पुनीत को अपने घर ले आता है और वो उसे कहता है कि अब तुम मेरे साथ यहीं पर रहो बग़ैर किसी चिंता के। अरे पुनीत बेटा, ये मेरा घर है, अब तुम यहीं पर रहो, अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, मेरे और तुम्हारे अलावा यहाँ कोई नहीं है। ठीक है मास्टर जी, मैं यहाँ पर रह लूँगा आपके साथ आपके घर में, लेकिन मैं मुफ्त की रोटियाँ नहीं तोड़ने वाला। आप मुझे कोई काम धंधा करवा दीजिए ताकि मैं काम कर सकूँ।
अरे हाँ, क्यों नहीं, काम तो अच्छी बात है करना। स्टेशन पर मेरी एक दुकान खाली पड़ी है, तुम उसमें कोई अपने लिए व्यापार शुरू कर लो। यूँ पुनीत स्टेशन पे एक ठेला लगा लेता है समोसों का, और उस पे काफ़ी भीड़ होती है क्योंकि उसके समोसे बहुत स्वादिष्ट होते हैं। अरे भैया, मुझे एक समोसे की प्लेट दे दो, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है और समय भी बहुत कम है। अरे भैया, आप सब लोगों को मैं समोसे की प्लेट देता हूँ, सब्र कर लीजिए थोड़ा सा, अभी मैं आपको देता हूँ। यूँ पुनीत अब उन सारों के लिए समोसे की प्लेट लगाना शुरू कर देता है। पुनीत पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है क्योंकि उसके समोसे बहुत स्वादिष्ट होते हैं। एक दिन स्टेशन मास्टर पुनीत के ढाबे पर आ जाते हैं और पुनीत को कुछ कहने लगते हैं उसकी दुकान के बारे में। अरे पुनीत, तुम्हारे तो क्या कहते हैं, तुम्हारे समोसे तो बहुत मशहूर हो गए हैं। तुमने इतनी मेहनत की है कि अब दूर दूर से लोग तुम्हारे घर समोसे खाने आते हैं। उसी दिन पुनीत की भाभी और भाई मनीष आ जाते हैं उसके ढाबे पर। अरे भैया, आप दोनों यहाँ पर कैसे हैं आप? खैरियत तो है ना, आप यहाँ पर आए हैं? अरे हाँ हाँ, सब खैरियत है। यहाँ से गुज़र रहे थे तो सोचा कि कुछ खाते चले। आगे से तुम्हें देख लिया तो बहुत खुशी हुई। हमें एक समोसे की प्लेट लगा दो। जैसे ही पुनीत उनके लिए समोसे की प्लेट लगाना शुरू करता है तो वहीं पर स्टेशन मास्टर दोबारा आ जाते हैं पुनीत से कुछ कहने के लिए। अरे पुनीत बेटा, तुम्हारा दुकान का हिसाब आ गया है। तुमने तो लाखों में कमाई की है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने इतनी मेहनत करके इस दुकान को आगे लेके गए। पुनीत के भाई और भाभी वहीं पर खड़े होकर चुपके से लाखों की बात सुन लेते हैं और उनके दिल में फिर से लालच आ जाती है। अरे पुनीत, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया। हमने तुम्हें अकेला छोड़ के यहाँ पर चले गए, हमें माफ़ कर दो। अरे भाई जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? छोड़ें, जो हो गया वो हो गया। ये बताइए, आपको समोसे की प्लेट कैसे लगी? आइंदा भी आइएगा समोसे की प्लेट खाने, अब मैं और आपके बहकावे में नहीं आऊँगा। यूँ पुनीत भाई को वापस भेज देता है और भाभी को भी, और उसको पता चल रहा होता है कि ये लालच में उसके पास दोबारा आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि पुनीत ने मेहनत की और उसका मन साफ था तो उसको सफलता मिल गई। हम सबको भी ऐसी ही सफलता मिलेगी अगर हम मेहनत करेंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की स्टोरी कैसे लगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। दोस्तों, आप वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल नहीं सब्सक्राइब करते। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी में।